हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से अध्याय 19 लेसन 19 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत तथा प्रक्रम को पढ़ेंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कक्षा 12 बायोलॉजी के लिए। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत तथा प्रक्रम, जिसकी अंग्रेजी भी लिखी गई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स जानते हैं सिद्धांत होता है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रम या प्रक्रिया, और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी। तो यह जैव प्रौद्योगिकी की अंग्रेजी बायोटेक्नोलॉजी है। ये बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, जिसकी जो जैव प्रौद्योगिकी की अंग्रेजी बायोटेक्नोलॉजी, यह बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों, कौन कौन, बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, तथा टेक्नोलॉजी जिसे हम तकनीकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। और इस बायोटेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, इन दोनों शब्दों के कारण इसका अर्थ क्या बना, जैविक कारकों। जैविक कारक की अगर हम बात करें तो जैविक कारक में कौन आएंगे, जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, शैवाल, कवक तथा वनस्पति और जंतु भी आएंगे। तो जैविक कारकों या उसके घटकों जिससे वो बने हैं, घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर निर्माण करना। तो जो शब्द बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी की अंग्रेजी बायोटेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ क्या है कि जैविक कारकों मैंने बता दिया जीवों का नाम, जैविक कारकों या उसके घटकों के उपयोग के द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर निर्माण करना, बनाना। औद्योगिक स्तर मतलब बड़े पैमाने पर। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा पूछता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास का मतलब सारे क्षेत्रों में विकास, तो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जैविक कारक, अभी मैंने जैविक कारक की चर्चा किया था, जिसमें जीवाणु भी आ सकते हैं, शैवाल भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है। तो जैविक कारकों का जैविक क्रियाओं मतलब जीव के अंदर होने वाली क्रियाओं, जैविक क्रियाओं तथा अवस्थाओं का विकास तथा उनका योजनाबद्ध तरीके से अनुप्रयोग या उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यानी सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जैविक कारकों कामा जैविक क्रियाओं तथा अवस्थाओं का विकास तथा उनका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की। जैव प्रौद्योगिकी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर, तीन बातों पर कार्य करता है। पहले की हम बात करेंगे, पहला इसका सिद्धांत में पहला कार्य क्या है, किस सिद्धांत पर एक काम करता है कि किसी जीन या उसके भाग को पृथक करना। जैसे बता दिया कि कोई जीव है जो अच्छी क्वालिटी का जीन है उसके अंदर, तो उस जीन को निकालना है, तो उस जीन को निकालने तो वही बात बताए यहाँ कि किसी जीन या उसके भाग को क्या करना, पृथक करना। दूसरा काम क्या है, किसी विशेष आरएनए, बता दे कि आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, तो किसी विशेष आरएनए या प्रोटीन का इतनी मात्रा में निर्माण करना जिसका निर्माण पहले संभव नहीं हो पाया हो। तीसरा कार्य क्या है, एंजाइम तथा औषधि, एंजाइम तथा औषधि जैसे रासायनिक पदार्थों के निर्माण की जो क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ा देना। तीन कार्य हो गए। चौथा कार्य क्या शामिल है कि विशेष इच्छित लक्षण वाले जीव को बनाना। यानी इसमें क्या किया गया, जो विशेष लक्षण वाले जीव हैं, वो अब जो जिनको हम उचित समझ रहे, इच्छा के अनुसार जो उच्च कोटि के हैं, तो वही बात यहाँ बताई गई
कि विशेष इच्छित लक्षण, मतलब जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो विशेष इच्छित लक्षण वाले जीवों का निर्माण करना, जीवों को बनाना। ये 4 पॉइंट हुए। पांचवा अगर कार्य की बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में पांचवा कार्य क्या शामिल है, तो उच्च स्तरीय जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के दोषों को दूर करना। यानी जो उच्च कोटि के जीव हैं, जो उच्च लक्षण वाले जीव हैं, अगर उनके आनुवांशिक लक्षणों में कहीं से कोई दोष है तो उस दोष को दूर करना। इस तरह से आनुवांशिकी का यह बता दिया कि जैव प्रौद्योगिकी का जो सिद्धांत है यह मुख्य रूप से 3 कार्यों पर आधारित है। क्या क्या है, क्रम से हम बात कर लेते हैं। किसी जीन या उसके भाग को काट करके अलग करना। दूसरा क्या है, किसी विशेष आरएनए और प्रोटीन का इतनी मात्रा में निर्माण करना जिसका निर्माण पहले संभव नहीं हो पाया हो। तीसरी बात क्या करेंगे, एंजाइम तथा औषधि जैसे रासायनिक पदार्थों का जो उत्पादन है उसकी क्षमता को बढ़ा देना। चौथा काम क्या है, विशेष इच्छित लक्षण वाले जीवों को बनाना। विशेष लक्षण वाले कह रहा है, विशेष लक्षण वाले इच्छित जीव, जो आपकी इच्छा के अनुसार जीव हो, ऐसे जीवों को निर्माण करना इसमें शामिल है। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो उच्च स्तरीय जीव हैं उनके आनुवांशिक लक्षणों में अगर कहीं से कोई दोष है उस दोष को दूर करना। तो इस तरह से हमने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत तथा प्रक्रम चैप्टर से हमने आपको जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा बता दिया और जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या हैं इसकी बात हमने कर लिया। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट बना